चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो दूसरा होता है। पहले कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और दूसरा जो होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उसके जो त्याग पत्र होते हैं, निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त होता है, स्थान उनका रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति 6 महीने की अवधि के अंदर में के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता। सही है ना? उपराष्ट्रपति की अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति में रूप में कार्य नहीं कर सकता। यानी 6 महीने की अवधि के दौरान 6 महीने से ज्यादा वो अवधि तक काम नहीं करेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है के रूप में ये काम कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके रूप में ये उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। 6 महीने तक ये राज्यसभा का, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। 6 महीने के उत्तरायण के दौरान की बात कर रहा है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की अवस्थित वेलाडीला की खान, ये वेलाडीला कोई खान है कि लौह अयस्क से संबंधित है। ये देखिए, वह छत्तीसगढ़ हो या फिर उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद एक और राज्य है झारखंड, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हुआ, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा अयस्क मिलता है, और यहाँ देखिए उड़ीसा में और भी चीजें पाई जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि खनन सबसे ज्यादा है, यहाँ नक्सलवादी का बेल्ट कहा जाता है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब को नक्सलवादी बेल्ट कहा जाता है। इसका मेन कारण क्या है? वहां पर नक्सलवादी उपज होने का मेन कारण क्या है? उनकी कुछ मांगे होती हैं। ठीक है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा उपज होती है, बहुत ढेर सारे खनिज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जो कि आप निकाल करके भारत के अदर स्टेट में ले जाया जाता है या फिर अदर कंट्री में बेचे दिया जाता है। उनका कुछ मांगे होती हैं कि मेरी मांगे पूरी कर दो, तो आप, क्योंकि विकास वहाँ का डेवलपमेंट नहीं है, साथ ही बिजली लाइट व्यवस्थाएं नहीं है, तो कुछ उनकी खास उनकी मांगे हैं जो ये लोग पूरा न करने की वजह से ये सब होता है। तो सवाल ये उठता है कि इन मांगों को कैसे पूरा किया जाए। इन मांगों को पूरा करने के लिए वहाँ की जो लोग हैं, जो अपने ही जैसे लोग हैं, यानी सभी लोग भाई बंधु हैं अपने, तो उसमें देखिए क्या है कि जो मांगे होती हैं उनके स्वाभाविक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य मूल कारण होती हैं, मूल मांगे होती है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब धीरे धीरे देखिए, अब देखिए 55 ऐसे जिले हैं जो कि अभी हाल में वहां से निकाले गए हैं, यानी अब पूरी तरह से वहां नक्सलवाद को खत्म कर दिया गया है। 55 ऐसे, यानी तीनों राज्यों में मिला करके 55 ऐसे जिले हैं जो कि वहां पर नक्सलवाद को खत्म किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि और जिला क्यों नहीं या से नक्सलवाद के क्षेत्र को छोड़ रहा है। तो उनके जैसे जैसे मांगे पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे वहां का ये नक्सलवाद वहां पर खत्म हो जाएगा। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। एक लौह अयस्क होता है वेलाडीला, छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में है वेलाडीला अयस्क, एक खान है जिसे अयस्क मिलता है। अयस्क का बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा मिलता है, अयस्क का भंडार है। ये अयस्क जान लीजिएगा हेमेटाइट से, नामक अयस्क से निकाला जाता है। क्या कैसे निकाला? हेमेटाइट से। ये दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यही बात है। तो दंतेवाड़ा ये तो जिला ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अयस्क, लौह अयस्क होते हैं, काले टाइप के होते हैं अयस्क, ठीक है ना। तो अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए, एवोकाडो नामक जंगली एक फल है जो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा पोषक तत्वों के मानव शरीर में काफी लगते हैं। देखिए विटामिन ए का, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मैं कमेंट से क्वेश्चन करता हूँ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अब आगे चलिए।
तो मुख्यतः ये जो एवोकाडो जो होता है, एवोकाडो जो जंगली जो फल है जो उत्तर अमेरिका में होता है, वहाँ पर देखिए खासतौर से मेक्सिको में इस एवोकाडो विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए उत्तर अमेरिका अगर बात करें, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो चीज़ें होती हैं। तो उत्तर अमेरिका में वहाँ के जलवायु परिवर्तन कुछ ऐसा है जो भारत से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वहाँ ठंडी पड़ती है, ठीक है ना। ठंडी पड़ने के बाद एवोकाडो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपज होती है, अपने भारत जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 72 किसके बारे में, राष्ट्रपति के क्षमादान के शक्तियों का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए हो, दोष सिद्ध हो गया या व्यक्ति को दंडादेश को निलंबित कर या माफ को परिवर्तन कर सकता है। दंड के क्षमादान, प्राणदान, स्थगित, माफी प्रदान कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ माफी प्रदान कर सकता है। रूपांतरण संबंधित है, किससे, रूपांतरण संबंधित, न कि पूरी तरह से आपको क्षमादान मिल जाएगा कि चलो हमें कोई हमारा दोष नहीं रह गया है, पूरा ये क्षमादान नहीं करते। जैसे आपको जैसे अजमल कसाब की अगर बात करें, देखिए वो राष्ट्रपति के पास गया था, वो अजमल कसाब जो है राष्ट्रपति के पास गया था कि हमें जो है क्षमादान कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको खारिज कर दिया, साफ मना कर दिए थे कि हमें ये नहीं। चलो और उदाहरण देखते, ऐसे बहुत ढेर सारे हमारे पास उदाहरण है कि जो कि सिर्फ उनको रूपांतरण किया जाता है, यानी ट्रांसफर्ड किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी आपने ये दोष अपराध किया है, उसके लिए हम आपको जेल इतने दिन के लिए जेल हम रख सकते हैं, ठीक है ना, इतने दिन के लिए जेल रख सकते हैं, न कि पूरा के लिए क्षमादान कर देंगे चलो बरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 72 क्षमादान के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान के करने के प्रयोजन से बनाया गया है, के शक्तियों में निहित है। अब आगे चलते हैं। देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण 1993 में, सूचना का अधिकार 2005 में, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। कौन से आर्टिकल यानी कौन से अनुच्छेद के तहत ये निःशुल्क और शिक्षा का अनिवार्य किया गया है, कोई अनुच्छेद हमें बताइए, कौन सा अनुच्छेद है जो कि निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये 2009 में पारित हो गया था। और ये कब पारित हुआ था, कब, तो 2009 में पारित हो गया था। कौन सा संविधान संशोधन बताइए, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके जरिए 2009 में ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कौन सा संशोधन था, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। तो अब आगे देखिए, इसमें और चीजें जैसे हैं हमारे पास क्या है, देखिए राज्यसभा के सदस्य तथा लोकसभा के सदस्य का वेतन अन्य लाभ के समान होते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य का वेतन हो, दोनों का वेतन लगभग समान होते हैं। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्ताक्षरित पद्धति के द्वारा राज्य विधान द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा होता है के सदस्य कैसे होते हैं, एकल हस्ताक्षरित मत पद्धति के द्वारा ये स्थानांतरित की जाती है। एकल मतलब कोई ऐसे चीजें हैं जो कि राज्यसभा को नहीं करते हैं। चलिए हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के 7वीं सूची में केंद्र सरकार और राज्यसभा में बंटवारा किया गया है। देखिए 7वीं सूची में कौन कौन से, एक तो होता है कौन सा है, संघ, राज्य, और एक और है हमारे पास कि समवर्ती। कौन सा है, समवर्ती। 3 सूचियां हमारे पास हैं। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार को, राज्य सूची जो राज्य का होता है, समवर्ती दोनों, संघ और राज्य दोनों आ जाते हैं, संघ व राज्य दोनों आ जाते हैं, ठीक है ना। तो समवर्ती में दोनों आ जाते हैं, संघ सूची और राज्य सूची में दोनों चीजें आ जाती हैं। जिसमें देखिए अब सवाल ये उठता है, ये सूची हमने बताया क्यों,
जो संघ सूची होता है, संघ सूची में 97 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? 97। और थे कितने? 100 थे पूरे, और वर्तमान में कितने हैं? 97 हैं। इसके अंतर्गत देखिए, रेल हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, महापंतन, रक्षा और उद्योग, बैंकिंग, बीमा, ये सब सारी चीजें वहां पर होती है। किसमें? संघ सूची में। ध्यान दीजिएगा, 97 में है, ठीक है ना। और एक बात और, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में अगर बात किया जाए, संघ सूची बड़ा होता है कि राज्य सूची बड़ा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, संघ सूची बड़ा होता है। अगर दोनों की बात की जाए, अगर मत की बात की जाए कौन सा सर्वोच्च होता है, तो संघ सूची सर्वोच्च होता है। राज्य सूची की अपेक्षा संघ सूची सर्वोच्च होता है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 415 से लेकर 420 के बीच में बात किया गया है। किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से संबंधित है। धारा 415, किसी व्यक्ति को धोखा दिया गया है, किसी व्यक्ति को धोखा दिया गया है। धारा 416, प्रतिरूप दल का विषय बतलाया गया। प्रतिरूप यानी फेर बदल के बात कर रहा, प्रतिरूपण के विषय बारे में बात की। और 417, छल या धोखा के लिए दंड का निर्धारित किया गया। अगर आप किसी को छल करते हैं या धोखा देते हैं तो उसके बारे में बात किया गया। कितना? 417। और 416, प्रतिरूपण यानी किसी का भेष बदल के दल द्वारा दल के विषय में बताया गया है। भेष बदल के कुछ काम किए गए हैं, उसके बारे में 416 बताता है। 15, किसी व्यक्ति को धोखा देना। ध्यान देना, छल और धोखा, इसमें भी किसी व्यक्ति को, लेकिन इसमें सिर्फ छल और धोखा देंगे तब भी। किसी व्यक्ति को छल और धोखा दिया गया, इसमें तो सब आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति हो या बच्चा हो या मनुष्य जाति प्राणी से हो, तब तो ठीक है। यानी किसी स्त्री या पुरुष दोनों में के लिए छल या धोखा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल व्यक्तियों के लिए क्या है, किसी व्यक्ति को धोखा दिया है, ये 415 होता है। ये व्यक्ति नहीं, किसी भी चीज को अगर आप धोखा देते हैं तो उसके लिए बात किया गया है। अब हम आगे देखिए, इसमें जो है संविधान का पहला सत्र 9 दिसंबर या 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया। पहला सत्र, ध्यान दीजिएगा, पहला सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं न कहीं एग्जाम में ये पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। पहला सत्र था 23 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस में। जबकि अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। अंतिम सत्र कहाँ पर था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जिसमें संविधान सभा में सदस्यों के हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 संविधान का अंतिम रूप पेश किया। 26 जनवरी 1950 में अपनाए गए इस प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, और इस समय कितने हैं? 445, ठीक है। अनुच्छेद, 12 अनुसूची, ठीक है ना। और इसी तरीके और 22 भाग, ये तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें भाग और अनुसूची, वर्तमान की बात नहीं कर, उस समय की बात कर रहा था। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। संविधान में प्रस्तावना थी और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब आगे इसमें क्या बात कर रहा है ये, इसमें है साकी विज्ञान ओलेरीकल्चर, सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। साकी जो साग सब्जी वाले होते हैं वो ओलेरीकल्चर से संबंधित है, ठीक है ना। ओलेरीकल्चर सब्जियों से उत्पादन, सब्जियों से संबंधित। ओलेरीकल्चर किससे है? सब्जियों से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। विटीकल्चर किससे है? अंगूर की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, साकी ओलेरीकल्चर सब्जियों से उत्पादन है। अब देखिए आगे, किसी भी व्यक्ति किसी भी विषय के समान मतदान होने के लिए संसद के सदन को मत का स्वीकार कर, जैसे कॉस्ट्यूम, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर, ध्यान दीजिएगा, समान मतदान होने पर
यानी दोनों को बराबर आ जाए। किसी भी सदन में स्पीकर द्वारा मत डालने का मतदान करना होता है, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है। अगर वो बराबर बराबर है तो उसके विषय में कौन सा स्पीकर अपना वोट डाल सकता है। सही है ना। देखिए, विदित है कि स्पीकर सामान्य स्थिति में मत नहीं करता, परंतु मतगणना बराबर की स्थिति में मत दे सकता है। वही बात हो गई कि अगर समान है दोनों संसद में, लोकसभा या राज्यसभा, तो उस दौरान समान मत होने पर राज्यसभा या लोकसभा समान अगर मत हैं तो ये कौन ये संसद स्पीकर जो है अपना मत दे सकता है, किसी भी जगह राज्यसभा या लोकसभा में अपना मत दे सकता है। सही है ना। अब आगे चलते हैं। रियल एस्टेट आर्थिक सहयोग तथा विकल्प संगठन, जिसको OECD कहा जाता है, द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। IOCD 35 देशों में एक आंतरिक संगठन है। 35 देशों में, ध्यान दीजिएगा, OECD 35 देशों में है, जिसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ये बहुत ही जरूरी है, 1960 में किया गया था। आर्थिक प्रगति विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए इस संगठन का पेरिस में मुख्यालय कहाँ पर है, इसका पेरिस में है। और इसके महासचिव कौन है, जोन्स एल गुरिया। कौन है, जोन्स एंजल गुरिया। ध्यान दीजिए, महासचिव कौन है, जोन्स एंजल गुरिया है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बात किया गया है, इंदिरा साहनी वाद मंडल विवाद पर फैसले के रूप में जाना जाता है। किसमें मंडल विवाद के रूप में फैसले जाना जाता है, यह ऐतिहासिक था। बात तो सही है। सभी आंदोलन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात किया गया था। किसके लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। जरूरत पड़ने पर इस फैसले को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का निर्माण किया गया था। पिछड़े वर्ग में इंदिरा साहनी थे। इंदिरा साहनी, आइए मैचिंग के लिए आ जा सकता है। ठीक है, इंदिरा साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से संबंधित है। 1952 में किया गया था। 1952 में एक केस आई थे सामने। ठीक है ना। अब हम देखिए, इसी के साथ ही ये हमारा सेशन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।